गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं ज्ञानमूलं गुरुवाक्य मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरि संक्षिप्त महाभारत प्रथम खंड वन पर्व। अभी तक हमने जाना अर्जुन के सौरग में जाने पर उर्वशी अप्सरा उन पर मोहित हो जाती है और वे उन्हें माता कहकर पुकारते हैं, जिनसे उन्हें शाप मिलता है। वे नपुंसक होकर अपना जीवन व्यतीत करेंगे। आज हम जानेंगे अर्जुन के नल दमयंती की कथा और दमयंती का स्वयंवर और विवाह। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय महर्षि बृहदसव को आते देखकर धर्मराज युधिष्ठिर ने आगे जाकर शास्त्र विधि के अनुसार उनकी पूजा की, आसन पर बैठाया। उनके विश्राम कर लेने पर युधिष्ठिर ने उनसे अपना वृत्तांत कहने लगे। उन्होंने कहा कि महाराज, कौरवों के कपट बुद्धि से मुझे बुलवाकर छल के साथ जुआ खेला, मुझ अनजान को हराकर मेरा सर्वस्व छीन लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने मेरी प्राण प्रिया द्रौपदी को घसीटकर भरी सभा में अपमानित किया। उन्होंने अंत में हमें काली मृग छाला उठाकर घोर वन में भेज दिया। महर्षि, आप ही बतलाइए, इस पृथ्वी पर मुझ सा भाग्यहीन राजा और कौन है? क्या आपने मेरे जैसा दुखी और कहीं देखा या सुना है? महर्षि बृहदसव ने कहा, धर्मराज, आपका यह कहना ठीक नहीं है। मुझ सा दुखी राजा और कोई नहीं हुआ, क्योंकि मैं तुमसे भी अधिक दुखी और मंदभाग्य राजा का वृत्तांत जानता हूँ। तुम्हारी इच्छा हो तो मैं सुनाऊं। धर्मराज युधिष्ठिर के आग्रह करने पर महर्षि बृहदसव ने कहना प्रारंभ किया, धर्मराज, निषद देश के वीरसेन के पुत्र नल नाम के एक राजा हो चुके हैं। वे बड़े गुणवान, परम सुंदर, सत्यवादी, जितेंद्रिय, सबके प्रिय, वेदज्ञ और ब्राह्मण भक्त थे। उनकी सेना बहुत बड़ी थी। वे स्वयं अस्त्र विद्या में बहुत निपुण थे। वीर योद्धा, उदार, प्रबल, पराक्रमी भी थे। उन्हें जुआ खेलने का कुछ न कुछ शौक था। उन्हीं दिनों विदर्भ देश में भीमक नाम के एक राजा राज्य करते थे। वे भी नल के समान ही सर्वगुण संपन्न और पराक्रमी थे। उन्होंने दमन ऋषि को प्रसन्न करके उनसे 4 संतानें प्राप्त की, 3 पुत्र और 1 कन्या। पुत्रों के नाम थे दम, दांत, दमन। पुत्री का नाम था दमयंती। दमयंती लक्ष्मी के समान रूपवती थी। उसके नेत्र विशाल थे। देवताओं और यक्षों में भी वैसी सुंदरी कन्या कहीं देखने में नहीं आती थी। उन दिनों कितने ही लोग विदर्भ से निषेध देश में आते और राजा नल के सामने दमयंती के रूप और गुण का बखान करते। निषद देश के विदर्भ जाने वाले दमयंती के सामने राजा नल के रूप, गुण और पवित्र चरित्र का वर्णन करते। इसके प्रकार दोनों के हृदय में पारस्परिक अनुराग अंकुरित हो गया। एक दिन राजा नल अपने महल के उद्यान में कुछ हंसों को देखा। उनमें से एक हंस को पकड़ लिया। हंस ने कहा, आप मुझे छोड़ दीजिए तो हम लोग दमयंती के पास जाकर आपके गुणों का ऐसा वर्णन करेंगे कि वह आपके अवश्य आपको वर लेगी। नल ने हंस को छोड़ दिया। वे सब उड़कर विदर्भ देश में गए। दमयंती अपने पास हंसों को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। हंसों को पकड़ने के लिए उनकी ओर दौड़ने लगी। दमयंती जिस हंस को पकड़ने के लिए दौड़ती, वही बोल उठता, अरे दमयंती, निषद देश में एक नल नाम का राजा है। वह अश्विनी कुमार के समान सुंदर है, मनुष्य में सबसे सुंदर है। उनसे सुंदर कोई नहीं है। वह मानो मूर्तिमान कामदेव है। यदि तुम उसकी पत्नी हो जाओ तो तुम्हारा जन्म और रूप दोनों सफल हो जाएं। हम लोगों ने देवता, गंधर्व, मनुष्य, सर्प, राक्षसों को घूम घूम कर देखा है। नल के समान सुंदर पुरुष कहीं देखने में नहीं आया। जैसे तुम स्त्रियों में रतन है, वैसे ही नल पुरुषों में भूषण है। तुम दोनों की जोड़ी बहुत सुंदर होगी। दमयंती ने कहा, हंस, तुम नल से भी ऐसी ही बात कहना। हंस ने निषद देश में लौटकर नल से दमयंती का संदेश कह दिया। दमयंती हंस के मुख से राजा नल की कीर्ति सुनकर उनसे प्रेम करने लगी। उसकी आसक्ति इतनी बढ़ गई कि वह रात दिन
उनका ही ध्यान करती शरीर धूमिल और दुबला हो गया। वह दीन सी दिखने लगी। सखियों ने दमयंती के हृदय का भाव ताड़कर विदर्भ राज से निवेदन किया, आपकी पुत्री अस्वस्थ हो गई है। राजा भीमक ने अपनी पुत्री के संबंध में बड़ा विचार किया। अंत में वह इस निर्णय पर पहुंचा कि मेरी पुत्री विवाह योग्य हो गई है, जय श्री कृष्ण। इसलिए इसका स्वयंवर कर देना चाहिए। उन्होंने सब राजाओं को स्वयंवर का निमंत्रण पत्र भेज दिया। सूचित कर दिया कि राजाओं को दमयंती के स्वयंवर में पधार कर लाभ उठाना चाहिए, मेरा मनोरथ पूर्ण करना चाहिए। देश विदेश के नरपति राजा हाथी घोड़े और रथों की ध्वनि से पृथ्वी की मुखरित करते हुए सज धज कर विदर्भ देश में पहुंचने लगे। जय श्री कृष्ण। भीमक ने सबके स्वागत सत्कार की समुचित व्यवस्था कर दी। जय श्री कृष्ण। देवर्षि नारद और पर्वत के द्वारा देवताओं की भी दमयंती के स्वयंवर का समाचार मिल गया। इंद्र आदि सभी लोकपाल अपनी मंडली वाहनों सहित विदर्भ देश के लिए रवाना हुए। राजा नल का चित्त पहले से ही दमयंती पर आसक्त हो चुका था। उन्होंने भी दमयंती के स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए विदर्भ देश की यात्रा की। जय श्री कृष्ण। देवताओं ने स्वर्ग से उतरते समय देख लिया कि कामदेव के समान सुंदर नल दमयंती के स्वयंवर के लिए जा रहे हैं। नल की सूर्य के समान कांति लोकोत्तर रूप संपत्ति से देवता भी चकित हो गए। उन्होंने पहचान लिया ये नल हैं। उन्होंने अपने विमानों को आकाश में खड़ा कर दिया और नीचे उतरकर नल से कहा, राजेंद्र नल, आप बड़े सत्यवर्ती हैं, आप हम लोगों की सहायता करने के लिए दूत बन जाइए। नल ने प्रतिज्ञा कर ली, कहा कि करूँगा। फिर पूछा कि आप लोग कौन हैं, मुझे दूत बनाकर कौन सा काम लेना चाहते हैं। जय श्री कृष्ण। इंद्र ने कहा, हम लोग देवता हैं, मैं इंद्र हूँ, ये अग्नि वरुण और यम है। हम लोग दमयंती के यहाँ आए हैं। जय श्री कृष्ण। आप हमारे दूत बनकर दमयंती के पास जाइए और कहिए कि इंद्र वरुण अग्नि और यम देवता तुम्हारे पास आकर तुमसे विवाह करना चाहते हैं। इनमें से तुम जिसे चाहो उसे अपने पति के रूप में स्वीकार कर लो। जय श्री कृष्ण। नल ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, देवराज, मैं वहाँ आप लोगों की ओर से मेरे जाने का एक ही प्रयोजन है, इसलिए आप मुझे दूत बनाकर यहाँ भेजें। यह उचित नहीं है। जिसकी भी किसी भी स्त्री को पत्नी के रूप में पाने की इच्छा हो चुकी है, वह भला उसको कैसे छोड़ सकता है? उसके पास जाकर ऐसी बातें कैसे कह सकता है? जय श्री कृष्ण। आप लोग कृपया इस विषय में मुझे क्षमा कीजिए। देवताओं ने कहा, नल, तुम पहले हम लोगों से प्रतिज्ञा कर चुके हो, मैं तुम्हारा काम करूंगा, आप प्रतिज्ञा मत तोड़ो। जय श्री कृष्ण। अविलंब वहां चले जाओ। नल ने कहा, राजमहल में निरंतर कड़ा पहरा रहता है, मैं कैसे जा सकूंगा? इंद्र ने कहा, तुम वहां जा सकोगे। इंद्र की आज्ञा से नल ने राजमहल में बेरोक टोक प्रवेश करके दमयंती को देखा। दमयंती और सखिया भी उसे देखकर अवाक रह गई। वे इस अनुपम सुंदर पुरुष को देखकर मुग्ध हो गई और लज्जित होकर कुछ बोल न सकी। जय श्री कृष्ण। दमयंती अपने आप को संभालकर राजा नल से कहा, वीर, तुम देखने में बड़े सुंदर निर्दोष जान पड़ते हो। पहले अपना परिचय बताओ, तुम यहाँ किस उद्देश्य से आए हो? यहाँ आते समय द्वारपालों ने देखा तो क्यों नहीं? उनसे तनिक भी चूक हो जाने पर मेरे पिता उन्हें बड़ा दंड देते हैं। नल ने कहा, कल्याणी, मैं नल हूँ, लोकपालों का दूत बनकर तुम्हारे पास आया हूँ। सुंदरी, इंद्र, अग्नि, वरुण और यम, ये चारों देवता तुम्हारे साथ विवाह करना चाहते हैं। जय श्री कृष्ण। तुम इनमें से किसी एक देवता को अपने पति के रूप में वर्ण कर लो, यही संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। उन देवताओं के प्रभाव से ही जब मैं तुम्हारे महल में प्रवेश करने लगा, तब मुझे कोई देख नहीं सका। जय श्री कृष्ण। मैंने देवता का संदेश कह दिया, अब तुम्हारी जो इच्छा हो करो। जय श्री कृष्ण। दमयंती ने बड़ी श्रद्धा के साथ देवताओं को प्रणाम करके मंद मंद मुस्कुराकर नल से कहा, नरेंद्र, आप मुझे प्रेम दृष्टि से देखिए और आज्ञा कीजिए कि मैं यथाशक्ति आपकी क्या सेवा करूं। मेरे स्वामी, मैंने अपना सर्वस्व और अपने आप को आपके चरणों में सौंप दिया है। आप मुझ पर विश्वासपूर्ण प्रेम कीजिए। जिस दिन से मैंने हंसों की बात सुनी, उसी दिन से मैं आपके लिए व्याकुल हूँ। जय श्री कृष्ण। आपके लिए ही मैंने राजाओं की भीड़ इकट्ठी की है। यदि आप मुझ दासी की प्रार्थना अस्वीकार कर देंगे तो मैं विष खाकर, आग में जलकर, पानी में डूबकर या फांसी लगाकर आपके लिए मर जाऊंगी। जय श्री कृष्ण। राजा नल ने कहा, जब बड़े बड़े लोकपाल तुम्हारे प्रणय संबंध के प्रार्थी हैं, तब तुम मुझ मनुष्य की क्यों चाह कर रही हो? उन ऐश्वर्यशाली देवताओं के चरण रेणु के समान भी तो मैं नहीं हूँ।
तुम अपना मन उन्हीं में लगाओ। देवताओं का अप्रिय करने से मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। तुम मेरी रक्षा करो और उनका वर्ण कर लो। जय श्री कृष्ण। नल की बात सुनकर दमयंती घबरा गई। उनके दोनों नेत्रों में आंसू झलक आए। वह कहने लगी, मैं शिव देवताओं को प्रणाम करके आपको ही पति रूप में वर्ण कर रही हूँ। मैं यह सत्य शपथ खा रही हूँ। उसमें दमयंती का शरीर काँप रहा था, हाथ जुड़े हुए थे। जय श्री कृष्ण। राजा नल ने कहा, अच्छा तब तुम ऐसा ही करो, परंतु यह बतलाओ कि मैं यहाँ उनका दूत बनकर संदेश पहुँचाने आया हूँ। यदि इसमें मैं अपना स्वार्थ बताने लगूँ तो कितनी बुरी बात है। मैं अपना स्वार्थ तो तभी बना सकता हूँ यदि वह धर्म के विरुद्ध न हो। तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। दमयंती ने गदगद कंठ से कहा, नरेश्वर, इसके लिए एक निर्दोष उपाय है। उसके अनुसार काम करने पर आपको कोई दोष नहीं लगेगा। जय श्री कृष्ण। वह उपाय यह है कि आप लोकपालों के साथ स्वयंवर मंडप में आवे। मैं उनके सामने ही आपको वर्ण कर लूँगी, तब आपको दोष नहीं लगेगा। तब राजा नल देवताओं के पास गए। देवताओं के पूछने पर उन्होंने कहा, मैं आप लोगों की आज्ञा से दमयंती के महल में गया। बाहर बूढ़े द्वारपाल पहरा दे रहे थे, परंतु उन्होंने आप लोगों के प्रभाव से मुझे देखा नहीं, केवल दमयंती और उसकी सखियों ने मुझे देखा। जय श्री कृष्ण। वे आश्चर्य में पड़ गई। मैंने दमयंती के सामने आप लोगों का वर्णन किया, परंतु वह तो आप लोगों को न चाहकर मुझे ही वर्ण करने पर तुली है। उसने कहा है कि सब देवता आपके साथ स्वयंवर में आए, मैं उनके सामने ही आपको वर्ण कर लूँगी। इसमें आपको दोष नहीं लगेगा। जय श्री कृष्ण। मैंने आप लोगों के सामने सब बातें कह दी। अंतिम प्रमाण आप लोग ही हैं। जय श्री कृष्ण। राजा भीमक ने शुभ मुहूर्त में स्वयंवर का समय रखा था। लोगों को बुलावा भेजा। सब राजा अपने अपने निवास स्थान से आकर स्वयंवर मंडप में यथास्थान बैठने लगे। पूरी सभा राजाओं से भर गई। जब सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठ गए, तब सुंदरी दमयंती अपनी अंग कांति से राजाओं के मन और नेत्रों को अपनी ओर आकर्षित करती हुई रंग मंडप में आई। जय श्री कृष्ण। राजाओं का परिचय दिया जाने लगा। दमयंती एक एक को देखकर आगे बढ़ने लगी। आगे एक स्थान पर नल के समान आकार और वेशभूषा के 5 राजा इकट्ठे ही बैठे थे। दमयंती को संदेह हो गया। वह राजा नल को पहचान नहीं सकी। जय श्री कृष्ण। जिसकी ओर देखती वही नल जान पड़ता। इसके लिए विचार करने लगी, मैं देवताओं को कैसे पहचानूं? ये राजा नल है, यह कैसे जानूं? उसे बड़ा दुख हुआ। जय श्री कृष्ण। अंत में दमयंती ने यही निश्चय किया कि देवताओं के शरण में जाना ही उचित है। हाथ जोड़कर प्रणाम पूर्वक स्तुति करने लगी। देवताओं, हंसों के मुख से नल का वर्णन सुनकर मैंने उन्हें पति रूप में वर्ण कर लिया है। मैं मन से, वाणी से नल के अतिरिक्त और किसी को नहीं चाहती। जय श्री कृष्ण। देवताओं ने निषेधेश्वर नल को मेरा पति बना दिया है तथा मैंने नल की आराधना के लिए ही यह व्रत प्रारंभ किया है। मेरी इस सत्य शपथ के बल पर देवता लोग मुझे उन्हें ही दिखला दें। ऐश्वर्यशाली लोकपालों, आप लोग अपना रूप प्रकट कीजिए, जिससे मैं पुण्य लोक नरपति नल को पहचान सकूं। जय श्री कृष्ण। देवताओं ने दमयंती का यह आर्त विलाप सुना। उसके दृढ़ निश्चय, सच्चे प्रेम, आत्म शुद्धि, बुद्धि, भक्ति और नल प्रायणता को देखकर उन्होंने उसे ऐसी शक्ति दे दी जिससे वह देवता और मनुष्य का भेद समझ सके। जय श्री कृष्ण। दमयंती ने देखा कि देवताओं के शरीर पर पसीना नहीं है, पलकें गिरती नहीं हैं, माला कुम्हलाई नहीं है, शरीर पर मैल नहीं है, स्थिर हैं, परंतु धरती नहीं छूते। इस इधर नल के शरीर की छाया पड़ रही है, माला कुम्हला गई है, शरीर पर कुछ धूल और पसीना भी है, पलकें बराबर गिर रही हैं और धरती छूकर स्थित हैं। दमयंती ने इन लक्षणों से देवताओं और पुण्य श्लोक नल को पहचान लिया। फिर धर्म के अनुसार नल को वर्ण कर लिया। दमयंती ने कुछ सकुचाकर घूंघट काट लिया और नल के गले में वरमाला डाल दी। जय श्री कृष्ण। देवता और महर्षि साधु साधु कहने लगे। राजाओं में हाहाकार मच गया। जय श्री कृष्ण। राजा नल ने आनंद तिरेक से दमयंती का अभिनंदन किया। उन्होंने कहा, कल्याणी, तूने देवताओं के सामने रहने पर भी मुझे वर्ण न करके मुझे वर्ण किया है, इसलिए मुझको प्रेम प्राणपति समझना। मैं तुम्हारी बात मानूंगा। जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे तब तक मैं तुमसे प्रेम करूंगा। यह मैं तुमसे शपथ पूर्वक सत्य कहता हूँ। जय श्री कृष्ण। दोनों ने प्रेम से एक दूसरे का अभिनंदन करके इंद्र आदि देवताओं की शरण ग्रहण की। देवता तो बहुत प्रसन्न हुए
उन्होंने नल को 8 वर दिए। इंद्र ने कहा, नल, तुम्हें यज्ञ में मेरा दर्शन होगा, उत्तम गति मिलेगी। अग्नि ने कहा, जहाँ तुम मेरा स्मरण करोगे वही मैं प्रकट हो जाऊंगा, मेरे ही समान प्रकाश में लोक तुम्हें प्राप्त होंगे। यमराज ने कहा, तुम्हारी बनाई हुई रसोई बहुत मीठी होगी, तुम अपने धर्म में दृढ़ रहोगे। वरुण ने कहा, जहाँ तुम चाहोगे वहीं जल प्रकट हो जाएगा, तुम्हारी माला उत्तम गंध से परिपूर्ण रहेगी। इस प्रकार 2-2 वर देकर सब देवता अपने अपने लोकों में चले गए। जय श्री कृष्ण। निमंत्रित राजा लोग भी विदा हो गए। भीमक ने प्रसन्न होकर दमयंती का नल के साथ विधिपूर्वक विवाह कर दिया। जय श्री कृष्ण। राजा नल कुछ दिनों तक विदर्भ देश की राजधानी कुंडीनपुर में रहे। तदनंतर भीमक की अनुमति प्राप्त करके वे अपनी पत्नी दमयंती के साथ अपनी राजधानी में लौट आए। जय श्री कृष्ण। राजा नल अपनी राजधानी में धर्म के अनुसार प्रजा का पालन करने लगे। सचमुच उनके द्वारा राजा नाम सार्थक हो गया। उन्होंने अश्वमेघ आदि बहुत से यज्ञ किए। समय आने पर दमयंती के गर्भ से इंद्रसेन नामक पुत्र और इंद्रसेना नामक कन्या का जन्म हुआ। जय श्री कृष्ण। कलयुग का दो प्रभाव, जुए में नल का हारना और नगर से निर्वासन। जय श्री कृष्ण। महर्षि बरदसव कहते हैं, युधिष्ठिर जिस समय दमयंती के स्वयंवर से लौटकर इंद्र आदि लोकपाल अपने अपने लोकों में जा रहे थे, तब उसी समय उन्हें मार्ग में कलयुग और द्वापर से भेंट हो गई। जय श्री कृष्ण। इंद्र ने पूछा, क्यों कलयुग, कहाँ जा रहे हो? कलयुग ने कहा, मैं दमयंती के स्वयंवर में उनसे विवाह करने के लिए जा रहा हूँ। इंद्र ने हंसकर कहा, अजी वह स्वयंवर तो कभी का पूरा हो गया। दमयंती ने राजा नल को वर्ण कर लिया है, हम लोग तो ताकते ही रह गए। जय श्री कृष्ण। कलयुग ने क्रोध में भरकर कहा, ओह, तब तो बड़ा अनर्थ हुआ। उसने देवताओं की उपेक्षा करके मनुष्य को अपनाया, इसलिए उसको दंड देना चाहिए। देवताओं ने कहा, दमयंती ने हमारी आज्ञा प्राप्त करके राजा नल का वर्णन किया है। वास्तव में नल सर्वगुण संपन्न और उसके योग्य हैं। जय श्री कृष्ण। वे समस्त धर्म के मर्मज्ञ और सदाचारी हैं। उन्होंने इतिहास पुराणों के सहित वेदों का अध्ययन किया है। वे धर्म अनुसार यज्ञ में देवताओं को तृप्त करते हैं, कभी किसी को सताते नहीं, सत्यनिष्ठ और दृढ़ निश्चयी हैं। उनकी चतुरता, धैर्य, ज्ञान, तपस्या, पवित्रता, दम, सम लोकपालों के समान है। उनको साप देना तो नरक की धधकती आग में गिरना है। यह कहकर देवता लोग चले गए। जय श्री कृष्ण। अब कलयुग ने द्वापर से पूछा, भाई मैं अपने क्रोध को शांत नहीं कर सकता, इसलिए मैं नल के शरीर में निवास करूंगा। मैं उसे राज्य च्युत कर दूंगा, तब वह दमयंती के साथ नहीं रह सकेगा। इसलिए तुम भी जुए के पासों में प्रवेश कर मेरी सहायता करना। जय श्री कृष्ण। द्वापर ने उसकी बात स्वीकार कर ली। द्वापर और कलयुग दोनों ही राजा नल की राजधानी में आ बसे। 12 वर्ष तक वे इस बात की प्रतीक्षा में रहे कि नल में कोई दोष दिख जाए। जय श्री कृष्ण। एक दिन राजा नल संध्या के समय लघु शंका से निवृत्त होकर पैर धोए बिना ही आचमन करके संध्या वंदन करने बैठ गए। यह अपवित्र अवस्था देखकर कलयुग उनके शरीर में प्रवेश कर गया। साथ ही दूसरा रूप धारण करके वह पुष्कर के पास गया और बोला, तुम राजा नल के साथ जुआ खेलो। मेरी सहायता से जुए में राजा नल को हराकर उनका निषद देश का राज्य प्राप्त कर लो। जय श्री कृष्ण। पुष्कर उसकी बात स्वीकार करके राजा नल के पास गया। द्वापर भी पासों का रूप धारण करके उनके साथ हो लिया। जब पुष्कर ने राजा नल से बार बार जुआ खेलने का आग्रह किया, तब राजा नल दमयंती के सामने अपने भाई की बार बार के ललकार को सह न सके। उन्होंने उसी समय पासे खेलने का निश्चय कर लिया। जय श्री कृष्ण। उसमें नल के शरीर में कलयुग घुसा हुआ था, इसलिए राजा नल दाव में सोना, चांदी, रथ, वाहन आदि जो कुछ लगाते वह हार जाते। जय श्री कृष्ण। प्रजा और मंत्रियों ने बड़ी व्याकुलता के साथ राजा नल से मिलकर जुए को रोकना चाहा, जय श्री कृष्ण। तो वे उन्हें आकर फाटक के सामने खड़े हो गए। उनका अभिप्राय जानकर द्वारपाल रानी दमयंती के पास गया और बोला कि आप महाराज से निवेदन कर दीजिए, आप धर्म और अर्थ के तत्वज्ञ हैं। आपकी सारी प्रजा आपका दुख सहन न होने के कारण कार्यवश दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई है। जय श्री कृष्ण। दमयंती स्वयं दुख के मारे दुर्बल और अचेत से हुई जा रही थी। उनकी आंखों में आंसू भरकर गदगद कंठ से महाराज के सामने निवेदन किया, स्वामी, नगर के राजभक्त प्रजा और मंत्रिमंडल के लोग आपसे मिलने आए हैं और ड्योढ़ी पर खड़े हुए हैं।
जय श्री कृष्ण। आप उनसे मिल लीजिए। परंतु नल कलयुग का आवेश होने के कारण कुछ भी बोल न सके। मंत्रिमंडल और प्रजा के लोग शोकग्रस्त होकर लौट गए। पुष्कर और नल में कई महीनों तक जुआ होता रहा। राजा नल बराबर हारते गए। जय श्री कृष्ण। राजा नल जुए में जो पासे फेंकते वे बराबर ही उनके प्रतिकूल पड़ते। जय श्री कृष्ण। सारा धन हाथ से निकल गया। जब दमयंती को इस बात का पता चला तब उसने वृत्रसेना नाम की धाये के द्वारा राजा नल के सारथी वार्ष्णेय को बुलाया और उससे कहा, सारथी, तुम राजा के प्रेम पात्र हो, यह बात तुमसे छिपी नहीं है। महाराज बड़े संकट में पड़ गए हैं, इसलिए तुम घोड़ों को रथ में जोड़ लो और मेरे दोनों बच्चों को रथ में बैठाकर कुंडी नगर ले जाओ। तुम रथ और घोड़ों को भी वहीं छोड़ देना। तुम्हारी इच्छा हो तो वहीं रहना, नहीं तो कहीं दूसरी जगह चले जाना। सारथी ने दमयंती के कथन अनुसार मंत्रियों की सलाह करके बच्चों को कुंडी नगर में पहुंचा दिया। रथ और घोड़े भी वहीं छोड़ दिए। वहां से पैदल ही वह अयोध्या जा पहुंचा। वह ऋतुपर्ण राजा के पास सारथी का काम करने लगा। जय श्री कृष्ण। वारसन ने सारथी के चले जाने पर पुष्कर ने पासों के खेल में राजा नल का राज्य और धन ले लिया। उसने नल को संबोधन करके हंसते हुए कहा, और जुआ खेलोगे, परंतु तुम्हारे पास दाव पर लगाने के लिए कुछ है ही नहीं। यदि तुम दमयंती को दाव पर लगाने को समझो तो फिर खेल हो। नल का हृदय फटने लगा। वे पुष्कर से कुछ भी नहीं बोले। उन्होंने अपने शरीर से सब वस्त्र आभूषण उतार दिए और केवल एक वस्त्र पहने नगर से बाहर निकले। दमयंती ने भी केवल एक साड़ी पहनकर अपने पति का अनुगमन किया। जय श्री कृष्ण। नल के मित्रों और संबंधियों को बड़ा शोक हुआ। नल और दमयंती दोनों नगर के बाहर 3 रात तक रहे। पुष्कर ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया। जो मनुष्य नल के प्रति सहानुभूति प्रकट करेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। भय के कारण नगर के लोग अपने राजा नल का सत्कार तक न कर सके। जय श्री कृष्ण। राजा नल 3 दिन रात अपने नगर के पास केवल पानी पीकर रहे। चौथे दिन उन्हें बहुत बड़ी भूख लगी। फिर दोनों फल मूल खाकर वहां से आगे बढ़े। जय श्री कृष्ण। एक दिन राजा नल ने देखा कि बहुत से पक्षी उनके पास बैठे हुए हैं। उनके पंख सोने के समान दमक रहे हैं। नल ने सोचा, इनके पंखों से कुछ धन मिलेगा। ऐसा सोचकर उन्होंने उसे पकड़ने के लिए नल ने उन पर अपना पहनने का वस्त्र डाल दिया। जय श्री कृष्ण। पक्षी उनका वस्त्र लेकर उड़ गए। अब राजा नल नंगे होकर बड़ी दीनता के साथ मुख नीचा किए खड़े हो गए। जय श्री कृष्ण। पक्षियों ने कहा, दुर्बुद्धे, तू नगर से एक वस्त्र पहनकर निकला था, उसे देखकर हमें बड़ा दुख हुआ था। ले अब हम तेरे शरीर का वस्त्र लिए जा रहे हैं। हम पक्षी नहीं, जुए के पासे हैं। जय श्री कृष्ण। नल ने दमयंती से पासों की बात कह दी। इसके बाद नल ने कहा, प्रिय, तुम देख रही हो यहाँ बहुत से मार्ग हैं। एक अवंती को जाता है, दूसरा ऋक्षवान पर्वत पर होकर दक्षिण देश को। सामने विंध्याचल पर्वत है। यह पयोष्णी नदी समुद्र में मिलती है। जय श्री कृष्ण। ये महर्षियों के आश्रम है। सामने का रास्ता विदर्भ देश को जाता है। यह कौशल देश का मार्ग है। इस प्रकार राजा नल दुख और शोक से भरकर बड़ी सावधानी के साथ दमयंती को भिन्न भिन्न मार्ग और आश्रम बतलाने लगे। जय श्री कृष्ण। दमयंती की आंखें आंसुओं से भर गई। वह गदगद स्वर से कहने लगी, स्वामी, आप क्या सोच रहे हैं? मेरा शरीर फट रहा है, कलेजे में कांटे गड़ रहे हैं। आपका राज्य गया, धन गया, शरीर पर वस्त्र नहीं है, थके मांदे और भूखे प्यासे हैं। क्या आपको इस निर्जन वन में छोड़कर मैं अकेली कहीं जा सकती हूँ? जय श्री कृष्ण। मैं आपके साथ रहकर आपके दुख दूर करूंगी। दुख के अवसरों पर पत्नी पुरुष के लिए औषध है। वह धैर्य देकर पति के दुख को काम करती है। यह बात वैद्य भी स्वीकार करते हैं। जय श्री कृष्ण। नल ने कहा, प्रिय, तुम्हारा कहना ठीक है। पत्नी मित्र है, पत्नी औषधि है, परंतु मैं तो तुम्हारा त्याग करना नहीं चाहता। तुम ऐसा संदेह क्यों कर रही हो? जय श्री कृष्ण। दमयंती बोली, आप मुझे छोड़ना नहीं चाहते, परंतु विदर्भ देश का मार्ग क्यों बतला रहे हैं? मुझे निश्चय है कि आप मेरा त्याग नहीं कर सकते। फिर भी इसमें आपका मन उल्टा हो गया है, इसलिए ऐसी शंका करती हूँ। जय श्री कृष्ण। आपके मार्ग बताने से मेरा मन दुखता है। यदि आप मुझे मेरे पिता या किसी संबंधी के घर भेजना चाहते हो तो ठीक है, हम दोनों साथ साथ चलें। मेरे पिता आपका सत्कार करेंगे, आप वही सुख से रहिएगा। जय श्री कृष्ण। नल ने कहा, प्रिय, तुम्हारे पिता राजा हैं और मैं कभी राजा था। इसमें संकट में पड़कर उनके पास नहीं जाऊंगा। राजा नल दमयंती को समझाने लगे। तंत्रधर
दोनों एक ही वस्त्र से शरीर ढक वन में इधर उधर घूमते रहे। भूख प्यास से व्याकुल होकर दोनों एक धर्मशाला में आए और ठहर गए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।